नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ईशान कोने के बारे में, मतलब कल हमने जाना था ईशान कोने के बारे में। तो आज हम जानेंगे वायव्य कोण के बारे में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में, कि नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होने से क्या होता है, या वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो चलो चलते हैं एक और नया लेसन सीखने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा था ईशान कोने के बारे में, आज हम देखेंगे वायव्य कोण के बारे में, कि वायव्य कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे और आपको आ भी गया होगा कि वायव्य कोण कौन सा होता है और ईशान कोण कौन सा होता है। इसकी भी चार उप दिशाएं होती हैं। ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो ये आप पढ़ चुके हैं, मतलब आप जान चुके हैं। अब आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पहले हम ये देख लेते हैं। ये है वायु की दिशा। वायु की दिशा का मतलब आपको पता ही है कि वायु कैसी होती है। वायु होती है चंचल, जो एक जगह रुकती नहीं है कभी भी। आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, चली जाती है वायु, लेकिन एक जगह रुकती नहीं है। लेकिन इसके साथ ही, वायु के साथ साथ यहाँ पर ये सपोर्ट का जोन भी है, यानी कि यहाँ जो रहता है उसे चारों तरफ से सपोर्ट मिलता रहता है। अब वो सपोर्ट कैसा होना चाहिए? उसको ज्यादातर जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है दोस्तों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का। और लिक्विडिटी का भी मिलता है ऑब्वियसली, यानी कि पैसे का, मनी का। तो ये सपोर्ट का जोन है। उसे जहां भी सपोर्ट चाहिए, जैसे किसी की, जब भी कभी किसी की मदद चाहिएगी, उसको यहाँ रहने वाले व्यक्ति को, यहाँ सोने वाले व्यक्ति को मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या, और एक बात और, ये जो होती है ना वायु, ये आदमी को हमेशा चंचल बना करके रखती है। जो यहाँ सोता है वो हमेशा ये, मतलब उसको ऐसा लगता है कि चलो यार कहीं घूम के आए, चलो कहीं डोल के आए, चलो वहाँ चले, वहाँ चले, वहाँ चले। मतलब उसको फिर वो जब वहाँ चला जाता है तो उसे ऐसा लगता है नहीं, वापस अपने घर चले। तो उसके मन में, उसके पास जो है ना, एक स्थिरता नहीं होती है कि मुझे यही काम करना चाहिए, या मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के ये है कि वो लोग अपना जो टाइम है ना, वो ऐसे स्पेंड करते रहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर किचन को लेकर, कि अगर यहाँ पर किचन होगी तो क्या होगा। तो गाइस, ये है वायु की दिशा, और यहाँ पर इस प्रकार से जो वास्तु पुरुष है ना, उनके घुटने भी आते हैं इस तरह से। उनके जो दो घुटने हैं वो यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ आते हैं, यानी कि उनका एक घुटना इस साइड है और एक घुटना इस साइड। और ऑब्वियसली यहाँ पर तो सर है, बीच में कौड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो फायर है ना, बहुत, मतलब बिल्कुल ये मान लीजिए कि बिल्कुल कम है, ना के रूप में है। और फायर जो होती है वो हमारे घर के, हमारे जो काम धंधा है, हमारा जो पैसा है, उसी को रिप्रेजेंट करती है। अब आप ये मान लीजिए कि खुली जगह है, एक खुली जगह में अगर आप आग लगाओगे और वहां पे भयंकर हवा चल रही है, तो दोस्तों वो आग कितनी देर तक जलेगी? जलेगी, बुझेगी, फिर जलेगी, फिर बुझेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब आग जो होती है वो बिल्कुल लो स्तर पे चली जाती है, तो हमें उसे फूंक मार के तेज करना पड़ता है, तो वो आग जल जाती है। और कई बार इतनी तेज हवा आ जाती है कि वो आग बुझ जाती है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे किचन की है। जिसकी भी यहाँ पे किचन है, उनके पास भी यही रहता है। आज उनके पास मान लीजिए 10,000 रुपये आ गए,
और कल उनके पास ये 10,000 रुपये चले गए और 1,000 रुपये रह गए। और फिर यहाँ पे जो जिसकी यहाँ इसके जो दोष है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जिसकी एंट्रेंस भी होती है ना, एंट्रेंस, ये वाली एंट्रेंस, ये एंट्रेंस तो फिर भी अच्छी होती है, लेकिन अगर इस साइड से किसी की एंट्रेंस है ना, इस साइड से नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस बोलते हैं इसको, अगर ये एंट्रेंस किसी के पास है या यहाँ पर किचन है, तो उसकी जो कमाई है ना, उसे एक ना एक दिन कोई ना कोई लेके उड़ जाता है। मान लीजिए आपने 6 महीने में 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, अब आपके किसी मित्र को, आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी फैमिली मेंबर को, किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ी, आपके उनसे संबंध अच्छे हैं, आपने ये 1 लाख रुपए उनको दे दिया, तो दोस्तों 100% तो वो आपके लिए ये पैसे लौटाएगा ही नहीं, और लौटा दिए ना तो इसमें से भी पूरे नहीं देगा। तो ये यहाँ की एक खासियत है। लेकिन इस चीज को आप बैलेंस कर सकते हो। अगर ये चीज यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपकी किचन यहाँ पर है, तो आप उसको अगर यहाँ, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है किचन बनाने का, तो आप इस किचन को बैलेंस करके बनाइए। बैलेंस करने से मतलब है, बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? बैलेंस हम कर सकते हैं पानी के थ्रू, कि इसमें जो पानी का जो हम काम करेंगे, मतलब अगर आप इसको इस पूरे को एक प्लॉट मान करके चलेंगे, तो ये इसका ईशान कोना हो जाएगा किचन का, तो आप जो पानी का काम है वो यहाँ पे कर सकते हैं, उसका जो डिस्पोजल का काम है वो आप यहाँ कर सकते हैं, और इसका जो चूल्हा है उसको आप इधर लगा सकते हैं ऐसे, और पश्चिम मुखी रसोई कर सकते हैं। ये तो हो गई 3 मोटी मोटी चीज़ें। फ्रिज वगैरह है वो भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कलर का। वायु के जो कलर है ना, वो ही आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या बोलूँ, रेड कलर की किचन करवा ली। वायु के कलर होते हैं जैसे ग्रे कलर है, वाइट कलर है, क्रीम कलर तो कहीं भी पूरे मकान में कहीं भी करा लो, सब जगह चलता है। क्रीम कलर है, और मतलब आपको बेसिकली जो जैसे पृथ्वी तत्व की जो वो है कलर्स हैं, उनका यूज में नहीं लेना है, और अग्नि तत्व को काम में नहीं लेना है, तब तो ये आपकी किचन चल जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो झटका है ना, ये तो आपको मिलता ही रहेगा, और हमेशा डर तो लगा ही रहेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे जिसकी किचन है उसकी बात। अब कई लोगों का पैसा अभी तक गया नहीं होगा, तो ये मत बोलना कि हमारा तो अभी तक गया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मानो तो आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। अब दोस्तों दूसरी बारी आती है रूम की। आप यहाँ पे बेडरूम बना सकते हो, लेकिन किसका बना सकते हो? जिसे विदेश में बसना हो उसका बना सकते हो, जिसे घर छोड़ के जाना है उसका बना सकते हो, यानी कि बुजुर्गों का भी बना सकते हो, ताकि वो घूमते फिरते रहें, एक जगह टिके टिके पड़े हुए ना रहें। लेकिन अगर मान लीजिए ये कपल का बेडरूम है और उनको छोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, वैसे तो इन सब के लिए, इन बीमारियों के लिए एक ही जोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि जैसे हमारे शरीर में होता है ना कि बीमारी जब भी आती है तो वो एक चीज़ की वजह से नहीं आती है, 3-4 चीज़ों की कमी हो जाती है या गड़बड़ जाती है, तभी बीमारी आती है। सेम इसी प्रकार से ये घर के अंदर है। जब हमारे शरीर, इस घर के अंदर 2-3 चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी, तभी हमारे घर में बीमारियां आएंगी। अब मान लीजिए कि इस कमरे में सोने वाले को थायराइड है, ये लेडीज़ को है या जेंट्स को है, तो आप इमीडिएटली, और रूम बदलना आपके बस की बात नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई जगह नहीं है, तो आप एक ही काम कर सकते हैं या तो आप जैसे अभी आप सो रहे हैं पश्चिम में सिर करके,
तो आप अपने बेड को इस तरह से प्लेस करके देखिए। अगर इसको प्लेस करने के बाद आपका थायराइड मान लीजिए कंट्रोल हो जाता है, तो आप इस बेड को इधर यूज में ले लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ भी आपका, क्योंकि हो सकता है कि जब हम जो दूसरा नक्शा बनता है ना आज के हिसाब से, मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से, वो ग्रिड वाला नक्शा होता है जिसमें सेंटर पॉइंट निकाला जाता है और इस तरह से 16 दिशाएं ग्रिड करके निकाली जाती हैं। ये सारी प्रोफेशनल और टेक्निकल वो बातें हैं जिनके लिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आप इतना डीपली पे मत जाइए, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ खाली। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ बेड बदलने के बाद भी आपका जो थायराइड है वो नहीं गया, तो आप थायराइड की एक शीशी लीजिए एक्स्ट्रा। एक तो वो है जो आप दवाई में लेते हैं। हमारी एक आदत और गंदी होती है। हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं पता है, कि जैसे मान लीजिए मुझे थायराइड हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि थायराइड की शीशी मेरी यहीं पे रखी रहे, या फिर मेरे सामने ही रखी रहे बस। अब वो रखी किस जगह पे है ये मैं चेक नहीं करूँगी, और इस बात से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ को मानती भी नहीं हूँ। तो गाइज, आप अगर मान लीजिए किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी बीमारी है, तो आप अपनी दवाइयों को उठा करके यहाँ रख दीजिए। इससे आपकी जो बीमारी है, जो भी बीमारी आपको छोटी मोटी हल्की फुल्की जो भी है ना, वो कंट्रोल में रहेगी आपके। अब ये हो गई बेडरूम की बात। और इसमें भी आप बाकी जो अपना डेकोरेशन करेंगे ना, इंटीरियर जो बोलते हैं, उसका भी ध्यान रख सकते हैं। उसमें भी आप कलर्स का ध्यान रख सकते हैं, यानी कि शीशा कहाँ लगाना चाहिए। जैसे तो शीशा पानी को रिप्रेजेंट करता है, और बेड के सामने तो शीशा का ये तो नॉर्मल बात है जो आजकल शायद मेरे ख्याल में सबको ही पता है कि बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, बेड के अगल बगल में नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। अब 2 चीज़ें हो गई। अब है तीसरी चीज़, लिविंग एरिया। तो गाइज, आप लोग यहाँ पे अपने मेहमानों के बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस व्यवस्था को आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, क्योंकि आपकी एंट्रेंस अगर मान लीजिए आपकी एंट्रेंस यहाँ से है तो आप ये वाली डायरेक्शंस ले सकते हैं, आपकी एंट्रेंस यहाँ से है तो आप ये डायरेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से है तो ये डायरेक्शन। तो ये तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए। उसके अलावा जो करीब ये जो एरिया है ना, ये छोड़ करके इस एरिया में आप कोई भी भारी सामान मतलब रख लीजिए, लेकिन ऐसा कोई सामान मत रखिए जो यहाँ करीब, ये मानिए कि यहाँ पे आता हो, और आपके अगर घुटनों में तुरंत दर्द हो ना, अगर हम मान लीजिए आपके लेफ्ट घुटने में पेन हो रहा है या आपके लेफ्ट घुटने में कोई समस्या है, तो आप एक बार यहाँ जरूर चेक करना कि आपके कुछ ऐसा सामान तो नहीं रखा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। मैंने एक बार जहाँ वॉक करने जाती हूँ, वहीं पे नॉर्मली एक परिवार है, मतलब रोज सुबह मिलते हैं, तो हमारी मिलनसारी है उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ना घुटने में गैप आ गया। मैंने बोला आपको कैसे पता घुटने में गैप आ गया? तो उन्होंने बोला कि मैं ना आज चेक कराने के लिए जाऊंगी, मुझे लग रहा है ऐसा, मेरे घुटने में से ना आवाज़ आ रही है कट कट की, और मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो वो जब दिखाने गई तो दूसरे दिन उनके डॉक्टर ने उनको बोला कि आपके घुटने की जो ग्रीस है ना, वो सूख गई है। अब दोस्तों, सोचने का विषय नहीं है कि घुटने की ग्रीस ऐसे कैसे सूख गई, वो भी ये मान लीजिए कि 35-40 साल की उम्र में ऐसे कैसे सूख गई, वो भी लेडीज जो दिन भर काम करती रहती है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार कुछ कर सकते हो, देख लो दीदी। तो मैं उनके घर पे गई, तो मैंने देखा कि उनकी एंट्रेंस थी यहाँ से, और उनके यहाँ पे सोफा है ना जो, वो इस तरह से लगा हुआ था, और ये जो वॉल थी ना, यहाँ पर टीवी लगी हुई थी, और टीवी के पास में एक छोटी सी जैसे शीशे की एक अलमारी टाइप में, डिज़ाइन टाइप में बनाते हैं ना, कि छोटा मोटा इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन का सामान उसमें लगा देते हैं। उसमें मैंने देखा एक है ना येलो कलर का, पीतल का एक वास लगाया हुआ था उन्होंने, और उस वास में चावल भर रखे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये इसमें चावल क्यों भर रखे हैं? तो वो बोली कि बहुत समय पहले हमारे यहाँ एक मतलब पंडित जी मान लो, वास्तुशास्त्री मान लो, वो आए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर पीतल के बर्तन में यहाँ पे चावल भर करके रखेंगे तो
क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पे मतलब पैसा पार आ जाएगा मतलब आपको पैसे की कमी नहीं होगी, धन ज़्यादा आ जाएगा। तो गाइज आप देखिए, आप उस इसी चीज़ से इस चीज़ को कनेक्ट कर लीजिए कि जो चावल होता है, वो चावल क्या है, चावल पानी को सोख लेता है। जब हम चावल बनाते हैं तो जस्ट उससे डबल पानी डालते हैं। और ये जो उनकी जो ये बनी हुई थी ना, ये घुटने पे ही थी। यानी कि एक तो इस जो यूनिट है, इसमें आजकल वो एक चलन से चल रहा है, ऐसे सीढ़ी सी बना करके, और है ना उनमें ऐसे सामान लगाने का कोई फैशन सा है। ये मैंने कई जगह देखा है, ये कई घरों में, यूट्यूब पे भी कई लोग, तो उसमें ऐसे यहाँ पे सामान यहाँ ऐसे डिजाइनर आइटम लगा करके। तो एक तो ये रॉड लोहे की, उसकी लोहे की, ये भारी आइटम हो गया। और दूसरा पीतल का जो वास है, उसमें चावल भर के लगा दिए। तो वास तो पानी, चावल तो पानी सोखता ही है ना। और वो जब घुटने पे आ रही है तो उसने क्या करा कि घुटने की ग्रीस जो थी ना, उसको सोख लिया, खत्म कर दिया। अब आपको ये बेवकूफ़ी वाली बातें लगेंगी, पर ये बात सच है। तो दोस्तों मैंने तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनकी ये जो थी इसको हटवा करके दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया, और ये पीतल का जो वास था इसको खाली कर दिया। पीतल का वास मैंने उनका इस वाले कमरे में लगवा दिया और चावल हटवा दिए ऐसे, और उनका जो घुटना है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो गाइस इसी तरह से आप भी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन बस इतना आपको आ जाना चाहिए कि आप अपने घर का वास्तु खुद कर सकें, किसी के बहकावे में नहीं आए, कि अपने जिस गाड़ी कमाई को आप खून पसीने से कमाते हैं उसे कोई ले करके ना चला जाए, क्योंकि आजकल लोगों में भय का भूत है। आप वैसे तो किसी को पैसे देंगे नहीं, लेकिन जब तक कोई आपको डराएगा नहीं तो आप पैसे दोगे भी नहीं उसको। पता है डबल तरीके से लूट चल रही है। एक तो ये इस तरीके से लूट चल रही है, और दूसरी लूट जो चल रही है ना, वो चल रही है आपको डरा के। आपसे जो रेमेडीज करवाते हैं ना, उन रेमेडीज से लूट चल रही है आजकल। तो दोस्तों इन चीज़ों से सचेत रहिए। तो इतना तो मैं जितना जानती हूँ, मेरे हिसाब से मैं आपको इतना तो सिखाई दूंगी कि आप अपने घर का खुद कर सकें, किसी के बहकावे में ना आए। और दोस्तों जब तक आपको खुद को कुछ नहीं आएगा ना, आप किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए सारी दुनिया बैठी है। अगर ये वास्तुशास्त्री, ज्योतिषी, ये लोग भी बैठे हैं ना, तो ये भी पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं, फालतू में अपना टाइम खराब करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि इनको भी पैसे ही चाहिए होते हैं। ये भी पहले खर्च करते हैं, सीखते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो ये लोग आपसे ही कमाएंगे। जैसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर उससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा आपसे ही वसूल लेते हैं, हम जैसों से ही वसूलते हैं। लेकिन हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। आप नौकर से काम, तब आप अपने घर में नौकर रख रहे हो, लेकिन आप उस नौकर से काम तब करा सकते हो जब आपको वो काम आएगा। अगर आपको वो काम करना नहीं आता है तो आप उस नौकर से काम भी नहीं करा सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा उसने सही करा है या गलत करा है, आपके लेके तो जो कर दिया वो सब ठीक। तो दोस्तों आप यहाँ पे बेडरूम भी बना सकते हो, आप किचन मैंने बताई वो भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अतिथि कक्ष भी बना सकते हो, आप यहाँ पे बरामदा भी बना सकते हो। अब बारी आती है स्टेयर्स की, कि क्या हम यहाँ पर स्टेयर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों बना तो सकते हैं, लेकिन वो स्टेयर्स जो है ना, वो ना तो यहाँ से चढ़ के यहाँ तक जानी चाहिए, ना यहाँ से चढ़ करके यहाँ आनी चाहिए। यानी कि जो बुध ग्रह है ना, बुध और कुबेर, यहाँ जो एंट्रेंस है ना, जब आप इस सीढ़ियाँ चढ़ाओ तो इसको नापना जरूर, बिना नापे सीढ़ियाँ मत बनाना। आप ये जो एंट्रेंस है आपकी, ये मानो कि आपको ये वही 18 फुट का हो गया ना, तो आपको यहाँ से 4 फीट से सीढ़ी चढ़ानी है। तो आप अगर आपकी एंट्रेंस यहाँ से है मान लीजिए, तो आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ा दीजिए, ये आ जाएगी। लेकिन क्या है कि अब लोग अगर आप जब यहाँ से सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको ये देखिए, जब मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ और ये सीढ़ी मेरी ऐसे चल रही है, तो ये क्या लेफ्टी सीढ़ी हो जाती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं भी देती है,
लेकिन थोड़ा बहुत तो दिक्कत देती है। तो क्लॉकवाइज सीढ़ी देख लेना आप, या फिर आप इन सीढ़ियों को ऐसे भी चढ़ा सकते हो। ये क्लॉकवाइज आ जाएगी, ये आपका टावर निकल गया बाहर, और यहाँ से आप दोबारा ये सीढ़ियाँ यहाँ ले आए। लेकिन ये जो एरिया है ना आपका, इसको बिना नापे मत बनाना, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके पास फ्रंट जो है या जो चौड़ाई है वो छोटी हो, तो आप उसको इसमें ये बुद्ध के घर में आ गई ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वैसे सीढ़ियाँ मना की जाती हैं। सीढ़ी के लिए बेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सीढ़ी के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, आज वायव्य कोण में क्या क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है, और वायव्य कोण की एक खासियत बताती हूँ आपको बिल्कुल इसी तरीके से, कि जिस तरह से वायु है ना आती जाती रहती है, उसी तरह से आप इस कोने में, इस कोने को कैसे समझिए, इस कोने में आप ये मान लीजिए कि आप एक झूले पे बैठे हैं। जब झूला आगे जाएगा तो आप प्रगति करेंगे, फिर झूला पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे, यानी कि जब आप आगे पीछे आप इस जाते आते तो रहोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वहीं पे आकर रुक जाओगे, यानी कि आप जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आकर रुक जाओगे। लेकिन ये सपोर्ट का जोन है, बैंकिंग का जोन है, तो ये सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, आपको बैंक का सपोर्ट मिलता रहेगा, आपको ये मानिए फैमिली का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वायव्य कोण में देख लेनी चाहिए, और ये मोटा मोटी इतनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आप अपने घर के लिए बहुत अच्छे से देख पाएंगे और कर पाएंगे। आपको किसी भी वास्तुशास्त्री की या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज का एपिसोड ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको पसंद मतलब समझ आया होगा, और समझ आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कल मिलते हैं फिर और एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन इस टॉपिक को आप एक बार, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया है तो आप इस टॉपिक को 2-3 बार देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ताकि आपको उससे पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपसे। वैसे मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल भी मैंने इसमें जो शास्त्र की भाषा है उसका प्रयोग नहीं किया है, नॉर्मल भाषा का प्रयोग किया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।